नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस किसी भी देश में रहते हो, सबके जाहिर सी बात टाइम्स अलग अलग होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस महामारी से अब तक बचे होंगे। बहुत ही खुश नसीब होंगे अगर आप इससे बचे हुए हो। सो प्लीज़ उसे मेंटेन रखें और सुरक्षित रहें। सो फ्रेंड्स, लाइक काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि जो एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उनका एक कॉमन क्वेश्चंस मैंने नोट किया था। काफ़ी सारे कमेंट्स थे, लेकिन उसमें से कुछ ईमेल्स भी थे। आई एम नॉट श्योर हाउ मेरी ईमेल कहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है, लेकिन मुझे ईमेल्स भी आई है कि कनाडा में टिफ़िन सर्विसेज का क्या सीन है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब यूजुअल चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर एक बार आप आ जाते हो, उसके बाद में आपको बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे मिल जाते हैं कि आप उस लिहाज से जो है आपको मतलब वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ से टिफ़िन अरेंज करना है। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आप कूपन पर मतलब थाली वगैरह डील ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कनाडा में टिफ़िन सर्विसेज का क्या हिसाब है। जैसा मुझे याद है, मैं इंडिया में जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में था, तो यूनिवर्सिटी में ही टिफ़िन सप्लाई करने के लिए आते थे। एक अंकल आते थे जो कि टिफ़िन सप्लाई करते थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर टिफ़िन सर्विसेज है, डेफिनेटली ये बहुत ब्रॉड रेंज में नहीं है, लेकिन टिफ़िन सर्विसेज है। कुछ कुछ प्लेयर्स है जिस बिजनेस में जो कि टिफ़िन सप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिवली खाली टिफ़िन ही सप्लाई करते हैं। उनका कोई शॉप नहीं है, उनकी कोई दुकान नहीं है, या उनकी कोई रेस्टोरेंट नहीं है। वो घर से ही मतलब होम कुक फूड आता है, वो सप्लाई करते हैं। तो टिफ़िन सर्विसेज भी काफ़ी है यहाँ पर, और अमूमन जो टिफ़िन का चार्जेस यहाँ पर वो होता है करीबन $6 मिनिमम होता है, और मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो वो करीबन $10 से $12 पर मील आपका कॉस्ट पड़ता है। सो जो मैं टिफ़िन यूज़ करता था, मुझे देना पड़ता था करीबन $7.5 वन मील, यानी कि वन मील का मतलब होता है या तो लंच या डिनर, कोई एक। तो वन मील का जो है मैं 750 पे करता था। और काफ़ी टाइम मैंने इसको स्विच भी किया, दूसरी टिफ़िन सर्विसेज पे गया, लेकिन मुझे कहीं पर कुछ जमा नहीं दोस्तों। होता क्या है, जब आप टिफ़िन सर्विसेज का बिजनेस लेकर बैठते हो, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी बिजनेस और एनी रेस्टोरेंट और एनी टिफ़िन सर्विस प्रोवाइडर, बट ये कहूँगा कि जब आप बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बनाते हो और आपका डेली रूटीन होता है, तो डेफिनेटली क्वालिटी कंसर्न्स आते हैं। क्वालिटी मैच नहीं कर पाते हो आप, चूँकि ये सारा होम कुक फूड होता है। सो वहाँ पर काफ़ी ऐसी मतलब अनअवॉइडेबल सिचुएशन आती है, जैसे कभी कुछ मतलब सही नहीं बना कुछ फूड में, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ये अमूमन सी बात है यहाँ पर, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं होती है वो चीज़ें। वो जनरली आप लोग मतलब घर से ऑपरेट करते हैं बिजनेस, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, क्वालिटी कंट्रोल और ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है, और मैं ये ओपनली कहता हूँ। सो मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस है, यस, टिफ़िन सर्विसेज में चैलेंजेस है एक सही टिफ़िन सर्विस आपको चूज़ करने में, क्योंकि यहाँ पर टन्स ऑफ टिफ़िन सर्विसेज है। इंडिया की जितना नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। फिर दूसरा ऑप्शन है, और ये बाकायदा जो डिलीवरी का आप सिस्टम आप बोल रहे हो कि कैसे डिलीवर कर सकते हैं, एक तो एक ऑप्शन है आप उनके घर पर जाकर टिफ़िन लेकर आए, या फिर वो आपको आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी करेंगे ना, आपके घर पर आकर डिलीवरी करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ है। यहाँ पर टिफ़िन कभी दो टाइम नहीं आता। यहाँ पर कुछ टिफ़िन सर्विसेज ऐसे हैं जो कि वीक में 3 दिन आते हैं, मतलब 2-2 दिन का फूड लेकर आते हैं एक साथ। और कुछ टिफ़िन सर्विसेज ऐसे इवनिंग में आते हैं, कुछ खाली लंच टाइम में आते हैं। तो आपको एक टाइम ही आपको 2 टाइम या फिर 2 दिन का मंगा लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो डेली आपके लिए अलग अलग टाइम पे नहीं आएंगे। सो ये थोड़ा सा यहाँ पर चक्कर है। लेकिन माइक्रोवेव सबके पास है, तो आप मतलब गर्म करके खा सकते हो, नेक्स्ट डे तक खाना बिगड़ता नहीं है। सो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो एक ही टाइम आता है मील, और हमें लगता है कई बार क्या होता है कि शाम को खाना आया, दोनों मील शाम को खा लिया आपने, दूसरे दिन क्या करोगे आप। सो ऐसा कई बार होता है। सो ये थोड़ा सा टिपिकल है टिफ़िन सर्विसेज का। अगर आप पेइंग गेस्ट में रह रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेइंग गेस्ट खुद ही मतलब खाना वगैरह देगा। कुछ पेइंग गेस्ट सर्विसेज यहाँ पर है, कुछ मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर हमें खाली मंडे टू फ्राइडे का मील सप्लाई किया जाता था, और सैटरडे संडे जो है हमें खुद से अरेंज करना पड़ता था। सो ये एक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी फैमिली के साथ रहते हो, अगर उन्हें कहीं जाना हो वीकेंड पे, तो वो आपको सर्व नहीं कर पाते हैं वीकेंड के दिनों में, और जाहिर सी बात है उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। सो उस हिसाब से ठीक है, रीज़नेबल है।
अगर वो 5 डेज़ का ही फूड प्रोवाइड करते हैं तो अदर जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे का जो फूड है वो आप खुद से अरेंज करें, खुद बनाएं, खुद कुक करें। सो मैं तो ये एडवाइस करूँगा दोस्तों, जो भी यहाँ पर आ रहे हो थोड़ा सा कुकिंग सीख कर आए ताकि आसानी रहे, थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ेगा। क्योंकि आप अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 30 दिन का करीबन आप लगा लो, मेरे हिसाब से $7-7.5 एक मील का। सो कहीं ना कहीं आप $250 एक मील का दोगे, यानी 2 मील का आप अगर आप अरेंज करते हो तो वही करीबन $500 आपके खाने में चले जाएंगे। अगर आप खुद से कुक करते हो तो आपका मान लो $100 का ग्रॉसरी है और आपका कुल मिलाकर जो है $150 में आपका मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ही लार्ज पोर्शन आप सेव कर देते हो जब आप खुद से कुक करते हो। सो एक एडवांटेज है जो कुक करना जानते हैं और जो कुक करके आने वाले उनके लिए। अगर जो कुक करके नहीं आने वाले तो तैयार रहे, टिफ़िन सर्विसेज के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। कुछ टाइम पे आती है, कुछ टाइम पे नहीं भी आती है। मेरी टिफ़िन सर्विसेज आई रिमेंबर कि कई बार रात को 10 बजे आते थे, कई बार 11 बजे आते थे, कई बार लाना ही भूल जाते थे। कहते थे कि चलो यार ये इस बार थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा खाना कम हुआ, मतलब कुछ स्पिल ओवर हो गया या कुछ ये हो गया, मतलब इस तरह के एक्सक्यूजेज रहते हैं उनके। सो वीक में मान के चलो, वीक में नहीं तो मंथली 1 आध 2 दिन ऐसा आएगा जब आपको जो है कम्प्लीटली मिस कर दिया जाएगा और आपको या तो फिर बहुत ही लेट नाइट आपको टिफ़िन आएगा जब तक आप सो गए होंगे। सो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। और दूसरा ये कि रेस्टोरेंट वाला सिस्टम क्या है। सो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में ऐसा है कि यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जो कि कूपन सर्विस चलाते हैं कि आपको एडवांस में मंथली कूपन लेना पड़ता है। और वन टाइम पे मतलब स्टूडेंट्स को $5 का मान लो कूपन है, एक मील का, एक दिन का। सो आपको $150 के आपको 30 कूपन लेना है। आप 30 डेज जाकर उस रेस्टोरेंट में खा सकते हो, या फिर एन नंबर ऑफ़ कूपन्स आप बाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप जाकर खा सकते हो। तो उसमें एक है सहूलियत कि आपको जब जाना हो, जब कहीं और भी जाना हो, आप स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उस महीने में ही आपको फ़िक्स कर देना है। टिफ़िन सर्विसेज में ये ज़रूर है कि आपको एक फ़िक्स मंथली होता है कि आपको डे टू डे आपको टिफ़िन आएगा। ये मतलब एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है। मैं ये मानता हूँ कि 1 महीने के लिए आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपको जो आया वो खाना पड़ेगा। कूपन सिस्टम ये है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कहीं पर जाके खाना हो, यू कैन ईजिली ईट। सो कूपन सर्विसेज है। बहुत ही कुछ रेस्टोरेंट ऐसी है गिनी चुनी, जहाँ पर मैं रहता हूँ करीबन 3 रेस्टोरेंट ऐसी है जो कूपन सर्विसेज लाइक सर्विस देती है। मतलब जहाँ पर आप डाइनिंग भी खा सकते हो जाकर और आप घर लाकर भी पैक करवा कर भी ला सकते हो। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, या मोस्ट लाइकली जो 12th के बाद जो आते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर टिफ़िन सर्विस को हैंडल करना। क्योंकि जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से खाना आता है, जो क्वालिटी का, शायद हो सकता है कि अगर कोई आपने गुजराती सर्विस प्रोवाइडर चूज़ कर लिया हो टिफ़िन का, तो वो आपको गुजराती ही खाना देगा, ये फैक्ट है। क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है। और अगर आपने किसी पंजाबी सर्विसेज को दे दिया हो तो वो पंजाबी खाना ही प्रीफर करते हो। तो शायद आप अगर गुजराती हो, इफ़ यू कैन नॉट ईट पंजाबी, तो आपको वहाँ पर आपको चॉइसेस नहीं मिलती है। सो आपको यहाँ पर जो मिलता है दोस्तों वो खा लेना चाहिए। अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो प्लीज़ आप सीख कर आए थोड़ा सा कुकिंग। और आजकल तो यूट्यूब पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से दोस्तों मेरे को ये दिक्कत थी कि मैं जहाँ पर रहता था मुझे किचन का एक्सेस नहीं था। जो पिछले 2.5-1 साल रहा वहाँ पर, मुझे खाली रहने के लिए दिया गया था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। सिर्फ अगर कभी चाय बना ली, कभी दूध गर्म कर लिया, तो इतना नॉर्मल आप कर लेते थे। लेकिन जो फुल कुक है, फुल कुकिंग रेंज मैं नहीं करता था, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड। मैं और मेरा एक रूम पार्टनर यहाँ पर रहते थे। सो कई बार आप लोग अगर शेयरिंग में रह रहे हो, एक मतलब तीसरा एक तरीका जो मैं आपको बताऊँ ऑप्शन, तो काफ़ी लोग क्या है, बच्चे शेयरिंग में रहते हैं, 6-7 लोग, 8 लोग। तो अगर किसी को कुकिंग आता है तो वो कुकिंग कर लेता है, किसी को बर्तन धोना आता है तो वो बर्तन कर लेता है। खैर वो तो ईजी है। सो ये सब चीज़ें जो है बांट के, मतलब अगर आप करें तो बहुत ही आसान हो जाती है। अगर आप सिंगल रह रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल आपको होगा कि सभी कुछ आपको ही करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए। हाँ, अगर कभी कभार आपको लेट हो रहा हो, जॉब पर है, ऐसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप नहीं घर पे आकर बना सकते, तो उस केस में आप टिफ़िन या कुछ बाहर कुछ भी खा सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, टिफ़िन सर्विसेज है, लेकिन अगर खुद से बनाए, खुद से बनाकर खाए, उसमें जो मज़ा है वो फ्रेंड्स टिफ़िन सर्विसेज में नहीं है। मेरी तो खैर मजबूरी थी, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ चाय बनाना आता था। उस हिसाब से मैं खाली चाय बनाता था, उसके अलावा नथिंग, मतलब कुछ नहीं करता था मैं दैट इज़ वाई मैं फुल्ली जो है जो है टिफ़िन पे ही रिलाई करता था। अगर मैंने मान लीजिए, मैं अगर कैलकुलेशन लगाऊँ, मैंने 4 साल टिफ़िन सर्विस का खाना खाया है, तो मैंने करीब करीब मान के चले आप 12 से $13,000 जो है टिफ़िन सर्विसेज को पे किए है। और ऑन टॉप ऑफ दैट
कुछ मतलब एक मील टिफ़िन से आता था, दूसरा मील मैं बाहर खाता था, वो करीबन मान के चले आप तो करीबन वो 7-8 हज़ार डॉलर वो खर्चा हो गया। तो मेरा करीबन मान के चले 20 से 25 हज़ार डॉलर जो है खाने खाने में खर्चा हुआ है, खाली ये टिफ़िन सर्विसेज को देने में। अदर देन दैट जो मैंने अलग से कुछ भी मार्केट से लाकर मैंने कोई यहाँ मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में गया, वो मैं नहीं काउंट कर रहा, मैं सिर्फ टिफ़िन सर्विस का काउंट करूँ तो ये इतना बिल होता है। तो आपका करीबन करीबन आप मान के चले 15 से 20 हज़ार डॉलर मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिए पिछले 4 सालों में। सो मैं अब रिग्रेट फील करता हूँ यार, मैंने कहा क्या है यार, अगर मैंने खुद से कर दिया होता तो मेरे इतने बच जाते। सो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप डीप कैलकुलेशन करो तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर जो भी 12th के बाद जो बच्चे आते हैं उनको ये जो है अगले 4-5 साल, आप मोस्ट लाइकली मैं देखता हूँ 5 में से 4 बच्चे जो है टिफ़िन सर्विस पे रिलाई करते हैं। हो सकता है उनके पास और कोई विकल्प ना हो, लेकिन अब जिस परिस्थिति को मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मैंने सिनारियो देखा उसके हिसाब से मैं ये समझाऊँ कि अगर आप खुद से कुक करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बचा लेते हो और अच्छा खा सकते हो। मतलब जो भी आपको चाहिए, जो भी पसंदीदा हो वो आप बनाकर खा सकते हो। और कई कबार क्या है कि यहाँ पर फ्रोजन फूड्स बहुत अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है। मतलब रोटी है, चपाती, और ये तो आपको मिल जाती है स्टोर्स में। मतलब कुछ लोग कुक भी कर देते हैं फॉर यू, लाइक $10 में 100 रोटीज़, $10 में 50 रोटीज़, इस तरह से मतलब कुक करते हैं। पराठे वगैरह जो है फ्रोज़न फूड्स मिल जाता है आपको कई कबार। तो ज़्यादातर जो फूड है वो फ्रोज़न में यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अगर कुछ कभी कुछ अर्जेंट हो, कुछ हो, देन यू कैन यूज़ दोज पराठाज एंड हैव देम विद करीज और बटर और दही के साथ। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर दूसरा अल्टरनेट सिस्टम है फ्रोजन फूड्स का। लेकिन आप ज़्यादा उस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते हो, ज़्यादा उस फूड को नहीं खा सकते हो। आपको चाहिए कि आप ताज़े से ताज़ा फूड, फ्रेश फूड खाएं। और यहाँ का जो कल्चर है दोस्तों, मैंने देखा है यहाँ का। अगर आप, मैंने मेरे जो क्लासमेट्स थे, कुछ ब्राज़ील के थे, कुछ यहाँ कैनेडियन थे, उनको मैंने देखा है। उनका नॉर्मल खाना क्या रहता था कि सुबह जैसे वो क्लास में आते थे, मतलब वो घर से निकलते ही मे भी मुझे लगता है कि वो सैलड जूस ये डेफिनेटली उनके नाश्ते में होता है, या ब्रेड और बटर होता है। ये कॉमन, मोस्ट कॉमन चीज़ है। और उन्हीं की देन है जो कि हम लोग भी आजकल ब्रेड बटर जो है नाश्ते में ले रहे हैं यहाँ पर। सो उनका ये था। और उसके बाद में जैसे वो लंच में आते थे, अगेन वो सैलड और ऑरेंज जूस और बनाना स्मूदी और इस तरह का खाना। और मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कभी रोटी देखी भी और खाई भी हो। समोसा, हाँ, समोसा वो लोग पसंद करते थे, समोसा खाते थे। कि मतलब कॉलेज में कैंटीन थी, वहाँ पर समोसे, स्प्रिंग रोल्स, ये सारी चीज़ें रहती थी, बिरयानी रहती थी। सो कुछ वैरायटीज़ वहाँ पर आपको मिल जाती थी। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने गोरों को देखा है वो बाहर से इतना कम खाते थे। वो ज़्यादातर वो घर से लेकर आते थे। और ज़्यादातर उनके मील में जो है सैलड रहता था। सैलड में होता था लेटस, फिर होता था हमको बीट रूट होता था, जो कि बीट हम बोलते हैं इंडिया में। फिर होता था उनके टमेटोज़ रहते थे। ओनियंस बहुत कम खाते ये लोग, ओनियन यहाँ पर। और वो सावर क्रीम रहती थी उसके ऊपर ड्रेसिंग में। और ये बीन्स, जो कि राजमा हम कहते हैं, रेड किडनी बीन्स, वो बहुत खाते हैं यहाँ पर लोग। गोरे भी, खास करके गोरे, और जो अदर कम्युनिटीज़ है वो अदर देन अस बहुत लोग खाते हैं। सो वो ज़्यादातर हेल्दी और बॉइल्ड किया हुआ खुराक खाते हैं, जबकि हम लोग जो है पूरी तरह से कुक किया हुआ खाते हैं, पूरी तरह से मसाले वाला ये वो। उनका बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। वो मिल्क है, जूस है और कॉफ़ी है, इनको कॉफ़ी बहुत चाहिए। सो इस तरह का उनका मील रहता था। वो उनके लिए एक ईजी भी है कि राइट अवे आपने सुबह उठे और ये बना दिया, चॉप करना है, और इवन चॉप तैयार रेडीमेड मिलता है, आपको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटीज़ है। सो मतलब इस तरह के लोग मतलब काफ़ी तरह से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमारा जो कल्चर है उसमें ये है कि हमें रोटी तो चाहिए चाहिए, दिन में एक बार राइस तो चाहिए चाहिए। सो ज़्यादातर हमारा थोड़ा सा अलग हिसाब है। नाश्ते में समोसे, चाट, पकौड़ी, ये सब चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा आपको अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर तो खैर, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉकेट ढीली करनी पड़ती है। सो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस हैं। अगर, हाँ, अगेन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको डिलीवरी के लिए कोई नहीं आएगा। अगेन आपको अगले दिन मंगा कर दूसरे दिन टिफ़िन में ले जाना पड़ेगा और गर्म करके खाना पड़ेगा। यही एक विकल्प है, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक चौथा एक अल्टरनेट यहाँ पर है, जहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर ये है कि आजू बाजू बिल्डिंग्स में काफ़ी हमारे इंडियंस फैमिलीज़ रहते हैं। सो वहाँ पर कुछ जो ओल्ड आंटीज़ होती है और ग्रैंड मदर्स होती है, आंटीज़ होती है, तो वो आपको जो है इस तरह से आपके घर पर आकर, जैसे आप 6 और 7 लोगों के ग्रुप में रहते हो तो आपके घर पर आकर कुक कर कर चली जाएगी पूरे दिन का। जैसे सुबह का मतलब लंच का और डिनर का दोनों रेडी करके अलग अलग जगह पे रख के
चले जाएंगे वो लोग। तो उनको आपको देना है खाली करीबन पर आई थिंक स्टूडेंट अब तो दे रहा होगा $120 पर स्टूडेंट वो लेते हैं एक महीने का। अगर आप 8 जने रहते हो तो करीबन आपका मंथली एक्सपेंस आएगा $960 या क्लोज टू $1000। सो एक टाइम दिन में आके पूरे दिन का बना के जाते हैं, मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं आते। तो मंडे टू सैटरडे 6 दिन महीने में जो है उनका ये स्केड्यूल रहता है, यानी कि 24 दिन आपको जो है घर के जैसा खाना मिलेगा। सो यहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल है एक, लेकिन आपकी उसके लिए 6 से 8 जन होना ज़रूरी है मिनिमम, क्योंकि एक दो जन के लिए वो आएंगे नहीं। वो फिर वो प्रेफर करते हैं कि आप उनके घर पे जाके खा ले या वहाँ से आप जो है फूड पिकअप कर ले। सो ये एक चौथा और बहुत ही फिजिबल, अभी ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो उस तरह से रिलाई करते हैं उस आंटीज़ पर कि इस तरह से बना के जाए। वो रोटियां है, आप जो भी बोलोगे मेन्यू वो बना के चले जाएंगे। तो उनके पास एक्सेस रहता है घर का, वो दे कम ऑन टू योर हाउस और वो बना के सब कुछ क्लीन विन करके वो चले जाते हैं। तो ये हुआ खाने पीने का। हाँ, अब खाने के बाद दोस्तों बर्तन कौन धोता है, टिफ़िन कौन क्लीन करता है। सो ये आपको खुद करना है यहाँ पर उसके लिए कोई बाई नहीं आती, यहाँ पर कोई काम वाली नहीं आती। ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है। आई रिमेंबर कि जब मैं यहाँ पर आया था, मुझे मेरा जो मग है चाय का वो भी धोना नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें जो है आप धीरे धीरे सीख जाते हो। और आप अब जो है मुझे कोई कहेगा कि यार ये इतना मतलब ढेर लगा है बर्तन का, धो दे, मैं डेफिनेटली बिना शर्माए मैं धो लूँगा। आई मीन उसमें क्या है, हमारा ही ये खाया हुआ। सो उसके बाद जो मतलब खाना बनाने के बाद जो रहता है वो तो खैर वो प्लेटफॉर्म वगैरह तो वो क्लीन करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद बर्तन वगैरह हमारे खाए हुए या टिफ़िन कोई आता है, स्टील वाले टिफ़िन यहाँ पर नहीं आते। वो इंडिया में बॉम्बे स्टाइल टिफ़िन यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर थर्मोकोल के पैक्स में आते हैं, तो वो यूज़ एंड थ्रो होते हैं। लेकिन जो आपकी प्लेट्स है वो सब आपको खुद ही धोना पड़ता है। और उसमें हाँ, शेयरिंग में भी अगर आप रहते हो तो वहाँ पर अगर आपके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, कई कबार आपने किसी आपके फ्रेंड की प्लेट्स वॉश कर दी, कभी आप वो आपकी प्लेट वॉश कर देगा, तो उस तरह से एक्सचेंज में हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम मैंने देखा है फ्रेंड्स, अपनी प्लेट हमें खुद ही धोनी चाहिए यहाँ पर। तो और यहाँ पर करते भी इसी तरह से, यहाँ खुद से ही खुद का सारा काम करना है। आप जहाँ पर जिस एरिया में रहते हैं आपको साफ़ सफाई भी वहाँ पर करनी है। तो ये एक यहाँ का जो है फूड कल्चर है। यहाँ पर कुछ गुजराती रेस्टोरेंट्स मैंने यहाँ पर देखे हैं जो नए ओपन हुए। वहाँ पर कूपन सिस्टम है जहाँ पर आप कूपन जाकर बाई कर सकते हो और आप जो है निश्चिंत होकर जो है कभी भी जाकर खा सकते हो। और वो रेस्टोरेंट 2-2 बजे तक खुली रहती है यहाँ पर। सो आप जॉब से कभी भी आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, तो आपको वहाँ पर खाना मिल जाता है। और वो सब हब में ही है, तो आपको दूर भी नहीं है, एक्सेसिबल है रोड के। सो जो इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही एक सलाह मशवरा है कि आप जो है खाना बनाना सीख कर आए यहाँ के, क्योंकि आप अच्छा खासा सेव करेंगे पैसा और आपको जो है लॉन्ग टर्म में आपको एहसास होगा कि यार नहीं, हाउ मच मनी यू हैव सेव्ड। सो प्लीज़, अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो और जो भी यहाँ पर आने के लिए सोच रहे हो, तो इतना ज़रूर ये टिफ़िन के बारे में जान ले जो मैंने ये कहा है कि आप खुद से प्रिपेयर रहे, खुद से खाना बनाने के लिए वो आसान रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टिफ़िन खाने के बाद रिग्रेट होता है, अरे यार नहीं मंगाया होता तो अच्छा होता आज के दिन में। तो इस हद तक जो है कई बार वो सर्विस मुझे लगती थी, और मुझे नहीं, सभी को लगती थी। मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कई बार टर्मिनेट भी कर दी सर्विसेज, लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से, चलो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो खाएंगे हम, तो उस बेसिस पे जो है करते थे। लेकिन अब खैर, अब तो शादी हो गई, सो अब वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हमारे लिए तो अवॉइड कर दिया हमने तो। लेकिन हाँ, अब बाहर का खाना फ्रेंड्स ज़्यादा दिनों तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा कि आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती। जैसे कि आप रोज़ पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, रोज़ बर्गर, रोज़ वड़ा पाव, जो रोज़ दाबेली, ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हो। रोज़ चाट पकौड़ी, रोज़ ये बेसन वाली तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खा सकते हो। आप खा खा के ट्रस्ट में आप बोर हो जाओगे। आप हफ्ता भर खाओगे, 2 हफ्ता खाओगे, तीसरे हफ्ते आप वही रोटी सब्जी चावल पर आ जाओगे। दाल चावल हमारा बढ़िया है दोस्तों। सो इतना थोड़ा सा मतलब ध्यान रखें, कम से कम आपको रोटी बनाना आना चाहिए, सब्जी, दाल, कढ़ी है, राइस है। राइस तो एकदम ईजी है। ये सब चीज़ें आपको मिनिमम बनाना आनी चाहिए। और छठा ऑप्शन में, मतलब लास्ट ऑप्शन में रखूँगा मैगी को। अगर आपके पास कुछ नहीं हो, उसी समय आप जो है मैगी यूज़ कर सकते हो। चलो यार आज भूख लगी है, कुछ नहीं है खाने में, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैगी अपने माइक्रोवेव में बना दी या फिर कुक टॉप पे बना दी। वो एक आसान तरीका है, लेकिन मैं उसको हमेशा लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ जब तक मैगी ना खानी पड़े। और जब कोई विकल्प ना बचा उस समय फिर मैगी ही भगवान हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कम से कम चाय दूध बनाना, सब्जी रोटी और ये सब बनाना तो आना ही चाहिए। मिनिमम जो बेसिक है आपको वो आना चाहिए। और अगर आप एडवांस लेवल का मतलब खाना खाना चाहते हो, तो फिर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, इंडियन रेसिपीज़, गुजराती, पंजाबी, कोई भी।
लाइक फ्लेवर की आपको चाहिए रेसिपी, वो ईज़िली अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी टिफ़िन सर्विसेज के बारे में जानकारी। मैंने आपको चार्जेस के बारे में बता दिया, आपको एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया टिफ़िन्स के, और आपको क्वालिटी के बारे में भी ओवरऑल बता दिया। मतलब खुद के बनाए हुए खाने जैसे क्वालिटी और कहीं पर नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीक फिर से एक अच्छी कंटेंट में कुछ रिव्यू करके फीडबैक, क्वेश्चन आंसर्स को फिर मैं आपको उसके हिसाब से जो है टॉपिक पर डिस्कस करूँगा वीडियोस बनाकर। सो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। आप तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, यही मेरी सबसे भगवान से दुआ है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।